हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौरव स्टडी अड्डा पे। दोस्त, उम्मीद है बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। इसी के क्रम में आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित रहेगा। तो आइए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया था। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, किसने भारत का अनौपचारिक प्रधानमंत्री के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भारत का अनौपचारिक प्रधानमंत्री? तो महात्मा गांधी जी को जाना जाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी। आगे देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न रहेगा, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सामाजिक सुधार था कि धार्मिक सुधार था, शैक्षिक सुधार था कि राजनीतिक सुधार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, शैक्षणिक सुधार था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सुधार था। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आगे देख लेते हैं। इससे पहले अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे ऐसी वीडियो देखने के लिए दोस्तों। आगे देख लेते हैं, काकोरी कांड किस वर्ष हुआ था? काकोरी कांड या काकोरी ट्रेंड डकैती जिसे बोलते हैं, किस वर्ष हुआ था? ठीक है, ये 1925 ईस्वी में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1925 ईस्वी में जो है काकोरी कांड होता है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे देख लेते हैं, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, चंपारण। चंपारण सत्याग्रह कब होता है? तो 1917 ईस्वी में चंपारण सत्याग्रह होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन कहाँ हुआ था? तो चंपारण में होता है। कब होता है? तो 1917 ईस्वी में होता है। गांधी जी को किसने आमंत्रित किया चंपारण में? तो राजकुमार शुक्ला थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई थी? ठीक है, किसके द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, लाला हृदयाल सिंह के द्वारा सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की जाती है। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। दोस्त, गौरव स्टडी अड्डा से जुड़ने के लिए प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों और वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में होता है। ठीक है, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं। आगे देख लेते हैं, स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किसने की थी? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो लाल बाल पाल के द्वारा जो है स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक लखनऊ समझौता कब होता है? लखनऊ समझौता को हम लोग लखनऊ अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। लखनऊ अधिवेशन कब होता है? तो 1916 ईस्वी में होता है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अंबिका चरण मजूमदार। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, लाल बाल पाल किसके नाम से जाना जाता है? लाल पाल के नाम से किसे जाना जाता है? तो ला से हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, ब से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आप देखते हैं ऑप्शन सही हो जाएगा इसका ऑप्शन संख्या बी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू होता है? तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो सन 1942 ईस्वी में शुरू होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1942। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सन 1957 के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? क्या कारण था? तो सैन्य असंतोष था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों। इससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों,
किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? किसके द्वारा कहा गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, किस आंदोलन को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? किस आंदोलन को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी, 1857 के क्रांति को जो है भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। आगे देख लेते हैं, 1857 का विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अभी हम लोग ऊपर पढ़े दोस्तों, क्या कारण था? तो सैन्य असंतोष था। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो कब होती है? तो 1946 ईस्वी में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, भारतीय संविधान की पहली बैठक। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न हम लोग का है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सत्र में होता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस सत्र में होता है? तो सब लोग जानते हैं दोस्तों कि कब विभाजन होता है। तो सूरत अधिवेशन में जो है 1907 ईस्वी में होता है, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, दो भागों में हो जाता है, एक नरम दल हो जाता है और दूसरा गरम दल हो जाता है। ठीक है, और 1916 ईस्वी में जो है लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें दोनों लोग आपस में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उससे पहले दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करेंगे। आगे देख लेते हैं, साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, पूना समझौता किनके बीच हुआ था? पूना समझौता की बात करें तो किनके बीच होता है? तो पूना समझौता महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर। आगे देख लेते हैं, होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसके द्वारा किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, इंडियन फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? इंडियन फॉर इंडियंस का नारा किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या ए। आगे देख लेते हैं, डंडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? डंडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या सी, महात्मा गांधी के द्वारा। दोस्त अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। आगे देख लेते हैं दोस्तों, सविनय अभिज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू था? सविनय अभिज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? किस वर्ष शुरू होता है सविनय अभिज्ञा आंदोलन? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त, 1930 ईस्वी में सविनय अभिज्ञा आंदोलन शुरू होता है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब होता है? तो 1919 में होता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 13 अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, कौन थे दोस्तों? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या डी। और इसमें सचिव कौन थे? सचिव थे A.O. ह्यूम। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं दोस्त, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की स्थापना कब होता है? तो 1985 ईस्वी में A.O. ह्यूम के द्वारा किया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं मित्र, उससे पहले दोस्तों अभी तक गौरव स्टडी अड्डा से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ आप गौरव स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करेंगे। दोस्त आज तक हम लोग का सेशन यहीं तक था। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।